अभी मैं हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट के न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन बरो के 7th एवेन्यू और 42nd स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे, जिसे आप टाइम्स स्क्वायर कहते हैं। बट पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। न्यूयॉर्क सिटी वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि द सिटी नेवर स्लीप्स। ये ऐसा शहर है जहाँ पर 800 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। या ये मोस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्स सिटी है। यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनर्स भी इसी शहर में रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन करीब 83 लाख है और करीब 6 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर हर साल आते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टूरिज्म के लिए भी ये शहर कितना पॉपुलर है। हालांकि उस टूरिज्म का एक मेजर पार्ट फाइनेंस और बिजनेस को लेकर भी होता है। यहाँ करीब 120 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर हैं। ये फाइनेंशियली दुनिया की सबसे पावरफुल सिटी है। यहाँ का जो हार्बर है वो सबसे बड़ा हार्बर है, जो बंदरगाह है, और इसी वजह से यहाँ पर ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है। न्यूयॉर्क का जो आइलैंड वाला एरिया है, वहाँ पर हडसन रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन से मिलती है। बात करते हैं न्यूयॉर्क के इतिहास के बारे में। एल्गोंक्विन नाम के नेटिव्स यहाँ मैनहट्टन और ब्रुकलिन वाला जो एरिया है उसमें रहा करते थे, और 1524 में इनका पहला यूरोपियन कॉन्टैक्ट हुआ। 1624 के आसपास यहाँ पर डच लोग आने लगे और 1664 तक डच ट्रेडिंग पोस्ट ये रहा। 1664 में ये इंग्लिश कंट्रोल में चला गया विदाउट एनी ब्लडशेड। डच से इंग्लिश के कंट्रोल में गया, और जो ड्यूक ऑफ यॉर्क थे उनके नाम पर 1674 में न्यूयॉर्क का नाम रखा गया। 1664 से ये करीब 1776 तक इंग्लिश कंट्रोल में रहा, जब बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गया। और ये लार्जेस्ट बैटल मानी जाती है अमेरिकन रेवोल्यूशन की। 1785 से 90 के बीच ये यूएसए की कैपिटल भी रहा, जिसके बाद पहले प्रेसिडेंट जो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने इसकी कैपिटल को वॉशिंगटन डीसी में शिफ्ट कर दिया। 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसको लिबर्टी और पीस का आइडियल माना जाता है, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। उसका जो स्टैचू है उसको, और इन वैल्यूज़ को अमेरिका का कैपिटलिस्ट सिस्टम हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है। 1898 में ब्रुकलिन, जो उस वक्त एक अलग शहर था, वो भी न्यूयॉर्क का ही पार्ट बन गया, और तब से न्यूयॉर्क का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। 1920 आते आते ये दुनिया का सबसे पॉपुलस अर्बन शहर हो गया था, लंदन को पीछे छोड़कर। और ये पहला ऐसा अर्बन शहर था जहाँ की पॉपुलेशन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ क्रॉस कर गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये मेजर इकोनॉमिक पावर बना। वॉल स्ट्रीट यहाँ पर जब से आए, उसके बाद से यहाँ का फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गया, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। 1952 में यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी एस्टैब्लिश किया गया। मेरी पिछली यूएस ट्रिप से यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर की कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी का एक और मेजर अट्रैक्शन है सेंट्रल पार्क। 1821 से 1855 के बीच न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई। तो 1840 के आसपास यहाँ के जो टाउन प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने सोचा कि एरिया को ग्रीनरी की ज़रूरत है, और 1840 में उन्होंने प्रपोजल्स इनवाइट किए एक पार्क बनाने के लिए मैनहट्टन में। और फिर बना न्यूयॉर्क सिटी का सेंट्रल पार्क, जो कि वर्ल्ड के अर्बन पार्क्स के लिए एक मॉडल है। हालांकि ये न्यूयॉर्क सिटी का 5वां सबसे बड़ा पार्क है। ये सबसे बड़ा पार्क नहीं है, 3.5 स्क्वायर किलोमीटर ही इसका एरिया है। लेकिन यहाँ पर हर साल 38 मिलियन विजिटर आते हैं, यानी कि करीब 4 करोड़ लोग इस पार्क में हर साल आते हैं। ये सबसे ज़्यादा फिल्म लोकेशन भी है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवीज़, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ की भी शूटिंग की गई है। 1858 में इसको पब्लिक के लिए पहली बार खोला गया था, और 1876 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। इकोलॉजिकली ये काफ़ी डाइवर्स इकोसिस्टम है। यहाँ पर सैकड़ों फ्लोरा और फौना की स्पीशीज़ भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल सेंटर है,
और मैनहट्टन बरो जो है वो यहाँ का सेंट्रल कमर्शियल एरिया है। तो पहले बात करते हैं मैनहट्टन की। मैनहट्टन बरो जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के 5 बरोज में से एक है। ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड बरो भी है और इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये न्यूयॉर्क सिटी का सेंटर है। यहाँ का एरिया करीब 87 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ 16.25 लाख लोग रहते हैं। करीब 26,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी है, जो कि न्यूयॉर्क का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इसको बनाता है। ये हडसन, ईस्ट और हार्लेम नदियों से घिरा हुआ आइलैंड है और ये यहाँ का कमर्शियल, फाइनेंशियल और कल्चरल सेंटर भी है। यहाँ के स्काई स्क्रैपर्स की वजह से ये बहुत फेमस है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यहाँ की सबसे पॉपुलर बिल्डिंग्स में से, उसके 86th फ्लोर पर एक डेक बना हुआ है, जहाँ मैं पिछली बार जब न्यूयॉर्क आया था तब मैं गया था। वहाँ का दिखता है, एक तरफ सेंट्रल पार्क दिखता है तो दूसरी तरफ बाकी इनफैक्ट चारों तरफ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स आपको दिखते हैं। इसके अलावा टाइम स्क्वायर वाला जो एरिया है वो जाना जाता है यहाँ के नियॉन लाइट बोर्ड्स की वजह से, ब्रॉडवे के थिएटर्स की वजह से और दुनिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। रियल एस्टेट की बात करें तो मैनहट्टन में स्पेशली टाइम स्क्वायर के आसपास अगर आप रेंट पर कोई दुकान या जगह किराए पर लेते हैं तो 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट यहाँ पर किराया है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी जगह इसको बनाता है। यानी एक आपको अंदाज़ा लगाना हो कि 10 फीट बाय 10 फीट की एक छोटी सी दुकान अगर आप लेते हैं तो एरिया हो जाता है 100 स्क्वायर फीट। तो वहाँ का किराया हो जाएगा करीब 2.25 करोड़ रुपए महीने का किराया होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना महंगा ये एरिया है। कोविड के टाइम पर पिछले 10 महीने से ये एरिया ज़बरदस्त हिट हुआ है और इसको अब लोग घोस्ट टाउन भी बोलने लगे हैं, क्योंकि मैनहट्टन एरिया में जो चहल पहल रहा करती थी, जो भीड़ रहा करती थी, वो यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रही है। मैं जब पिछली बार आया था तो दिन हो या रात हो, जो न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, वो फील बिल्कुल आ रहा था। लेकिन इस बार कोविड की वजह से यहाँ पर एक्चुअली बहुत कम पब्लिक देखने को मिल रही है। आज यहाँ पर हैलोवीन फेस्टिवल भी है, जिस पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत भीड़ होगी, लेकिन यहाँ अभी कुछ भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। शाम हो चुकी है, रात में एक बार फिर मैं देखूँगा कि यहाँ कुछ लोग आए या नहीं। 90% दुकानें यहाँ पर जो लोग थे वो खाली करके जा चुके हैं, क्योंकि वो लोग रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड से यहाँ बिजनेस कितना ज़बरदस्त हिट हुआ है। और मैनहट्टन का सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल सेंटर है टाइम स्क्वायर। तो अब मैं आपको बताता हूँ टाइम स्क्वायर के बारे में। टाइम स्क्वायर को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और हार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पेडेस्ट्रियन एरिया। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग फुटपाथ पर चलते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हब है, सेंटर है। और यहाँ पर करीब 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग हर साल यहाँ पर वॉक करते हुए आपको मिल जाएंगे। रोज़ करीब 3.25 लाख लोग यहाँ की सड़कों पर वॉक करते हैं और बिजी डे पर करीब 4.5 लाख लोग टाइम स्क्वायर की गलियों में घूमते हुए पैदल दिखेंगे आपको। और ये इसलिए है क्योंकि ये यहाँ का मेजर कमर्शियल इंटरसेक्शन भी है। टाइम स्क्वायर को पहले लॉन्ग एकड़ स्क्वायर कहते थे और 1904 में द न्यूयॉर्क टाइम्स जो पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर है, उसका हेडक्वार्टर जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो इस एरिया का नाम टाइम स्क्वायर पड़ गया। और ये ऑफिस अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, नाउ 1 टाइम स्क्वायर की बिल्डिंग पर अभी भी इसका ऑफिस है। इसको टाइम स्क्वायर कहते हैं, बट इसका शेप बो टाई की तरह है, यानी कि 2 ट्राइंगल्स हैं जो कि एक पॉइंट पर जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, 42nd स्ट्रीट और 7th एवेन्यू। करेंगे अभी बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी की इकोनॉमी की। तो यहाँ का पोर्ट जो है वो यहाँ का मेजर इकोनॉमिक इंजन है। उसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंस, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, फैशन, रियल एस्टेट, इन सब का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हब न्यूयॉर्क सिटी है। और न्यूयॉर्क की इकोनॉमी को ये सारे सेक्टर्स बूस्ट करते रहे हैं। यहाँ की मेडिकल रिसर्च भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। उसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्री, चॉकलेट इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री के या बिजनेस के बारे में सोचें, ये मेजर हब है। और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी स्टार्टअप्स भी पिछले काफ़ी सालों से हो रहे हैं।
न्यूयॉर्क सिटी की इकोनॉमी की बैकबोन है वॉल स्ट्रीट। न्यूयॉर्क में और बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं और दुनिया का लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस भी न्यूयॉर्क सिटी में ही हैं। तो ये थी बात न्यूयॉर्क की इकोनॉमी की। और आज क्योंकि हेलोवीन यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो कि यहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, तो आपको मैं जाते जाते नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पर किस तरह से लोग हेलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।